मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रभात चौहान आज इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सब्जेक्ट का एक लेक्चर लेकर आया हूँ। आज इस लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली आपको मैं बता दूँ, इसमें थोड़ी सी टोटल आपके सिलेबस में 5 यूनिट हैं, जिसमें से आपको फर्स्ट यूनिट जो है आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले आपको बता दूँ कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल ये इस प्रकार का सब्जेक्ट, इसमें आपको ये सीखने को मिलता है कि हम इंडस्ट्रियल पर्पस में इलेक्ट्रॉनिक्स का और कंट्रोलिंग का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिकली कहाँ-कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स एक इंडस्ट्रियल पर्पस में और एक कंट्रोलिंग पर्पस में बहुत यूज़ की जा रही है। तो इस सब्जेक्ट में हम जो पहला इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट यूनिट आपकी है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रोल। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, आज इसको हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। पहला चैप्टर है, इसमें इंट्रोडक्शन है। तो पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि व्हाट, इसमें पहली हेडिंग आती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पहली हेडिंग आती है आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्चुअल में आपको बता दूं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक प्रकार का इंडस्ट्रियल कंट्रोल ही बोला जाता है। तो आप लिखोगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है जिसमें हम हाई पावर तथा हाई करंट पर डील करते हैं। हाई करंट पर ऑपरेशन करते हैं। बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक प्रकार का फील्ड है जहां पर कंट्रोलिंग तथा ऑटोमेशन वर्क किए जाते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग में कई टाइप की डिवाइस आती हैं और इन डिवाइस का यूज़ करके हम इंडस्ट्रियल वर्क परफॉर्म कर पाते हैं। अब बात देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिवाइस, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। टाइप्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कितने प्रकार की पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो देखा जाए बेसिकली कई प्रकार की होती हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। पहला है SCR, जिसकी फुल फॉर्म है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर
एक है आपका ट्रायक, एक है डायक, एक है LASCR, 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 UJT, SUS। तो ये आपके मेन मुख्यतः हैं, और एक आपका हो रहा है GTO। ठीक है। अब बात ये नेक्स्ट हेडिंग की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। कई सारे फील्ड हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस में हम यूज़ कर सकते हैं, कई पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला अगर मैं बात करूं, कंट्रोलिंग पर्पस या इंडस्ट्रियल पर्पस। पहला हो गया इसका इंडस्ट्रियल पर्पस। इंडस्ट्रियल फील्ड में हम इंडस्ट्रियल फील्ड में कंट्रोलिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कंट्रोलिंग के लिए मोटर जो लगी होती हैं, DC मोटर, वो कंट्रोलिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिफेंस फील्ड में, डिफेंस फील्ड में, डिफेंस फील्ड में कर सकते हैं, में कर सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में इसका यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद एजुकेशन में हम कर सकते हैं इसका, जैसे कंप्यूटर्स वगैरह हैं उनमें इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आदि फील्डों में इसका यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल पर्पज में जैसे बड़ी बड़ी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, मोटर्स हैं, कंट्री ऑटोमेशन पर्पज के लिए कर सकते हैं, ऑटोमेशन पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेशन फील्ड में, ऑटोमेशन फील्ड में कर सकते हैं, फील्ड में कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, किससे मिलकर बना है। तो आप कहोगे सर्वप्रथम, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सर्वप्रथम थायरिस्ट्रॉन नाम की एक ट्यूब थी, थायरिस्ट्रॉन नाम की एक ट्यूब के साथ एक्सपेरिमेंट करके एक हाई पावर तथा हाई करंट ऑपरेटेड, हाई करंट ऑपरेटेड डिवाइस तैयार की गई, डिवाइस डिस्कवर की गई, जिसे थायरिस्टर कहा गया, थायरिस्टर कहा गया, थायरिस्टर कहा गया। इसीलिए थायरिस्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्य डिवाइस कहलाए। और इसे थायरिस्टर फैमिली से भी बताया गया, थायरिस्टर फैमिली से भी बताया गया। बेसिकली थायरिस्टर को ही SCR कहा जाता है। SCR कहा जाता है। और SCR ही थायरिस्टर फैमिली का मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है। जितने भी
अन्य डिवाइस बनाए गए वह सभी SCR बेस्ड होते हैं SCR बेस्ड। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ेंगे, जो आपके इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कन्वर्टर्स। पहली बात होती है कन्वर्टर्स क्या होते हैं। कन्वर्टर्स क्या होते हैं? कन्वर्टर एक प्रकार की क्वांटिटी को दूसरे, यानी कन्वर्टर आर दोज डिवाइस which convert which convert which convert one type of quantity into another. Mainly there are four types. There are four, mainly four types. कौन कौन से है? कौन से है? रेक्टिफायर, जिसे AC टू DC कन्वर्टर कहा जाता है। इन्वर्टर DC टू AC कन्वर्ट कहा जाता है। AC वोल्टेज कन्वर्टर या कंट्रोलर, जिसे AC टू AC कन्वर्टर कहा जाता है। एक होता है चॉपर, DC टू DC कन्वर्टर। रेक्टिफायर आपको पता है AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, उस कन्वर्टर को हम रेक्टिफायर बोल देते हैं। उसका टेक्निकल नेम रेक्टिफायर होता है। जो कन्वर्टर आपका DC वोल्टेज को AC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है उसे हम इन्वर्टर कह देते हैं। और जो कन्वर्टर कांस्टेंट AC को वेरिएबल AC में कन्वर्ट करता है उसे हम AC वोल्टेज कंट्रोलर कह देते हैं। और जो कांस्टेंट DC को वेरिएबल DC में कन्वर्ट करता है उसे हम चॉपर कह देते हैं। तो जैसे अगर हम रेक्टिफायर की बात करें, रेक्टिफायर AC वोल्टेज को DC AC वोल्टेज को AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाले को रेक्टिफायर कहते हैं। इन्वर्टर DC वोल्टेज को AC वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाले को इन्वर्टर कहते हैं। AC वोल्टेज कंट्रोलर, AC वोल्टेज कंट्रोलर कांस्टेंट AC वोल्टेज को वेरिएबल AC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। चॉपर, चॉपर हमारा है जो कि कांस्टेंट DC को वेरिएबल DC में कन्वर्ट करेगा। ये कांस्टेंट DC को DC वोल्टेज को
वेरिएबल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये हमारे कन्वर्टर्स हो गए। हमें देखा मुख्यतः इनको ही पढ़ना है इसमें। अब यहाँ स्टडी करते हैं SCR पे बेसिकली हमारा। तो सबसे पहला है आपका SCR। SCR की फुल फॉर्म है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। जैसे कि नाम से पता लग रहा है इसकी डेफिनेशन, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊं तो क्या बनेगी? यह एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बेसिकली यह पी टाइप तथा एन टाइप की 4 लेयर से मिलकर बना होता है। अर्थात PN लेयर्स होता है। इसमें 3 टर्मिनल एनोड, कैथोड और गेट तथा 3 जंक्शन होते हैं। 3 जंक्शन होते हैं। अगर इसका सिंबॉलिक डायग्राम बनाते हैं हम। PN एनोड, कैथोड, इसका सिंबल ये एनोड है, ये कैथोड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR। There are 3 types. First है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्राइव करते हैं। ये ब्रेक ओवर वोल्टेज है, ब्रेक ओवर वोल्टेज। ये इसका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। ये करंट है, ये जो रीजन है ये वाला, ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है। इस पॉइंट पर ये PBR ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है आपका। ये आपका रीजन रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो बेसिकली SCR 3 मोड में या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में काम करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में काम करता है।
पहला है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। देखो जैसे कि ये आप डायग्राम समझ में आएगा, यहाँ पर ये मान के चलो 4 लेयर लगी है आपकी, पी एन पी एन, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये गेट है। ये जंक्शन J1 है, ये जंक्शन J2 है, ये जंक्शन J3 है। सर्वप्रथम हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव दिया, इसको नेगेटिव दिया। इसको पॉजिटिव देने से J1 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और J3 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और J2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इस मोड में, इसमें J1 तथा J3 फॉरवर्ड बाइज्ड तथा J2 रिवर्स बाइज्ड होगा, होगा, होगा। जिससे सप्लाई से आने वाली करंट, तो ये सप्लाई, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इससे ये क्या हो गया, आपका फॉरवर्ड बायस हो गया, ये वाला फॉरवर्ड बायस हो गया, ये वाला रिवर्स बायस हो गया। तो यहाँ से जो करंट आएगी वो J2 पर रिवर्स बायस होने की वजह से करंट पास नहीं होगी। सप्लाई से आने वाली करंट J2 के कारण पास नहीं होगी, पास नहीं होगी, जिससे SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में काम करेगा, ब्लॉकिंग मोड में कार्य करेगा। अर्थात फॉरवर्ड बाइस तो हो जाएगा लेकिन करंट को पास नहीं करेगा, तो ये वाला मोड में काम करेगा। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब हमने क्या किया, जैसे जैसे, तो क्या आप देखो हमारा जो SCR है, इसका हमारा क्या था, पी एन जंक्शन J1 J2 और J3, ये हमने पॉजिटिव दिया, ये नेगेटिव दिया, लेकिन हमने गेट पर कोई वोल्टेज नहीं दिया। जो J2 है हमारा रिवर्स बायस है, इसकी वजह से करंट पास नहीं हो रही, तो अब क्या करूंगा, मैं धीरे धीरे सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाऊंगा। जैसे जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है, इंक्रीज करते हैं, अच्छा मैं वोल्टेज क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो धीरे धीरे ये जंक्शन J2 क्या हो जाएगा, रिवर्स फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो धीरे धीरे जंक्शन J2 निश्चित वोल्टेज पर, एक निश्चित वोल्टेज पर ब्रेक डाउन हो जाएगा, हो जाएगा, और SCR में करंट फ्लो हो जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगी। यानी यहाँ से ये जो आपका क्या होगा, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, एक स्टेज ऐसी आएगी, ये फॉरवर्ड बायसिंग क्या हो जाएगी, रिवर्स बायसिंग फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ से करंट क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, यानी एनोड से करंट कैथोड पे आ जाएगी। अतः SCR फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा। अतः SCR ऑन माना जाएगा, अतः SCR फुल्ली टर्न ऑन हो जाएगा। तीसरा ब्लॉकिंग, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अब इसे हम उल्टा कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, SCR के एनोड पर नेगेटिव
और कैथोड पर पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। इसके एनोड पर नेगेटिव और कैथोड पर पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा, हमारा J3 और J3, J1 और J3 उल्टे होंगे। अब J1 और J3 रिवर्स बाइस्ड हो जाएंगे और जो हमारा J2 होगा वो फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। अब आप जानते हो, माना ये J3 रिवर्स बाइस्ड होगी, यहीं से करंट आगे रुक गई तो क्या करंट आगे फ्लो करेगी? अतः SCR रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में कार्य करेगा, ब्लॉकिंग मोड में कार्य करेगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में कार्य करेगा, अतः ऑफ माना जाएगा। अतः SCR क्या होगा, हमें लिख देता हूं, SCR ऑफ हो जाएगा। और आपको पता है, यदि एक निश्चित वोल्टेज का ग्राफ को हम देख रहे, ये निश्चित वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज, इससे ज्यादा वोल्टेज देंगे, जैसे मैं बढ़ाता गया, ये इनिशियल वोल्टेज है, यहाँ पर मैंने इससे वोल्टेज दिया, बढ़ाता गया तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में करा। और एक ब्रेक ओवर वोल्टेज से मैंने अधिक वोल्टेज दे दिया तो ये मेरा SCR क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा। यानी पहले मैं क्या करूंगा, जो मैंने फॉरवर्ड, पहले जो एनोड पर मैंने पॉजिटिव लगाया, कैथोड पर नेगेटिव लगाया, तो हमें जानते हैं J1 और J3 हमारा फॉरवर्ड बायस और J2 हमारा क्या था, रिवर्स बायस। उस टाइम पर हमारा करंट हमारी ब्लॉक करने लगी, तो उस टाइम पर हमारी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में काम कर रहा था ये। लेकिन जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाता गया एक निश्चित वोल्टेज पर, जिस वोल्टेज को मैं क्या बोलता हूँ, निश्चित वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज। उस निश्चित वोल्टेज पर उसके बाद मेरा SCR क्या होगा, यानी J2 जो था, जो पहले रिवर्स बायस था, वो अब क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और फॉरवर्ड बायस जाएगा तो मेरा SCR क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो वो मेरा कौन से मोड में आ जाएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। ये तो था फॉरवर्ड बायस का। अब रिवर्स बायस में क्या होगा, अब इसके एनोड पर मैं क्या कर दूंगा, इसके एनोड पर नेगेटिव, कैथोड पर पॉजिटिव दूंगा। तो J1 और J3 पहले क्या थे, फॉरवर्ड बायस थे, तो अब क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस हो जाएंगे। और J2 क्या होगा, अब क्या हुआ, यहीं से यदि रिवर्स बायसिंग होगी तो यही ब्लॉक करेगी, अतः हमारा किस में करेगा, SCR रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में काम। और बढ़ाता गया तो एक निश्चित वोल्टेज बाद SCR क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। जैसे माना किसी SCR का ब्रेकडाउन वोल्टेज मान के चलो 5 वोल्ट है, तो जैसे 5 से ज्यादा वोल्टेज दिया मैंने, तो ये आपका SCR क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये आपका SCR का इंट्रोडक्शन है, 3 मोड में कार्य करता है। अब इसकी बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन SCR का यूज कहाँ कहाँ पर और किस लिए किया जाता है। सबसे मुख्यतः इसका यूज है रेक्टिफायर की तरह, अर्थात स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर। DC मोटर स्पीड कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, इन्वर्टर बनाने के लिए भी किया जाता है, इन्वर्टर को बनाने में, AC मोटर, AC वोल्टेज कंट्रोलिंग में, हर जगह इसका SCR का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रिगरिंग मेथड ऑफ SCR। तो देयर आर 4 टाइप, देयर आर 4 टाइप ऑफ मेथड, 4 प्रकार के मेथड। पहला मेथड है, आपका फॉरवर्ड
वोल्टेज ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। तीसरा है आपका गेट ट्रिगरिंग, गेट ट्रिगरिंग। गेट ट्रिगरिंग। तीसरा है आपका डीवी ओवर डीटी ट्रिगरिंग। चौथा है आपका डीआई ओवर डीटी ट्रिगरिंग। और पांचवा है आपका थर्मल या लाइट ट्रिगरिंग। तो पहले हम समझते हैं ट्रिगरिंग क्या होता है। सीधी सी बात है, एससीआर के टर्न ऑन करने के प्रोसेस को ही ट्रिगरिंग कहा जाता है। तो ये 5 प्रकार के होते हैं: फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, गेज ट्रिगरिंग, डीवी ओवर डीटी ट्रिगरिंग, डीआई ओवर डीटी ट्रिगरिंग, थर्मल ट्रिगरिंग। तो हम डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। फॉरवर्ड वोल्टेज, इसका डायग्राम है पी एन एनोड, कैथोड। और एनोड पर हमने क्या लगा दिया, पॉजिटिव वोल्टेज। कैथोड पर लगा दिया नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई। ये सप्लाई वोल्टेज का जो प्लस टर्मिनल है वो एनोड से कनेक्ट कर दिया, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड से कनेक्ट कर दिया। तो हम जानते हैं, तो क्या होगा, J1 और J3 हमारे क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस होंगे, और J2 हमारा क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। ठीक है। और हम जानते हैं उस कंडीशन में हमारा एससीआर क्या हो जाएगा, करंट ब्लॉक करेगी, तो हमारा जो एससीआर होगा या थायरिस्टर होगा वो ब्लॉकिंग मोड में कार्य करेगा। फिर मैं धीरे धीरे इसका क्या करूंगा, इसको इंक्रीज करूंगा। जैसे जैसे इंक्रीज करता जाऊंगा एक निश्चित वोल्टेज बाद मेरा J2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। क्योंकि हमारा मुख्य काम क्या, कैसे भी J2 को फॉरवर्ड बाइस करना। जैसे मैंने इस J2 को या धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज किया, मैंने सप्लाई वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज किया, और धीरे धीरे इंक्रीज करने पर जो J2 है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मेरा रिवर्स बाइस से फॉरवर्ड बाइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और एससीआर मेरा ऑन हो जाएगा। इस प्रकार के मेथड को फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग कहते हैं। दूसरा मेथड है आपका गेट ट्रिगरिंग। इस मेथड में हम क्या करेंगे, इस मेथड में हम गेट पे वोल्टेज देंगे। ये एनोड है, ये कैथोड है, ये मैंने इसको वोल्टेज दे दिया, इसको ये दे दिया। माना मैंने सप्लाई वोल्टेज दिया, और सप्लाई वोल्टेज एक मेरा लिमिटेड था, फिर भी मेरा एससीआर ऑन नहीं हो पाया, तो मैं गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज दूंगा कैथोड के सापेक्ष। तो इस मेथड में गेट टर्मिनल पर कैथोड के सापेक्ष पॉजिटिव वोल्टेज या ट्रिगरिंग की जाती है, जिससे J2 जंक्शन फॉरवर्ड बाइज्ड हो जाता है, फॉरवर्ड बाइज्ड हो जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है, और एससीआर टर्न ऑन हो जाता है। तीसरा मेथड है हमारा डीवी ओवर डीटी ट्रिगरिंग।
इस मेथड में सप्लाई वोल्टेज में सडनली चेंज कर दें या बढ़ा दें, सडनली चेंज करें या बढ़ा दें, तो J2 जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है। यानी जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें अचानक से अधिक परिवर्तन कर दें, तो जिससे क्या होगा, हमारा जो J2 जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, तो इससे हमारा SCR ऑन हो जाएगा। DI ओवर DT ट्रिगरिंग। अब इसमें क्या है, इस मेथड में करंट अचानक से बढ़ा दें। इस मेथड में यदि सप्लाई करंट को अचानक से बढ़ा दिया जाए, या इसमें परिवर्तन अधिक कर दिया जाए, सप्लाई करंट में अधिक परिवर्तन कर दिया, सप्लाई करंट में सडनली अधिक चेंज किया जाए तो SCR ऑन हो जाता है। SCR ऑन हो जाता है। अब बात करते हैं लास्ट मेथड, थर्मल ट्रिगरिंग या लाइट ट्रिगरिंग। इसमें कुछ नहीं है, इसमें PN ये एनोड है, ये कैथोड है, जंक्शन J1 J2 J3, इसको सप्लाई दी, सप्लाई वोल्टेज दिया, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है, और हमने जंक्शन J2 पे क्या डाला, लाइट बीम डाली। इस मेथड में एनोड पर पॉजिटिव, कैथोड पर नेगेटिव लगा के सप्लाई वोल्टेज लगा दिया, फिर भी हमारा SCR ऑन नहीं हुआ, क्योंकि हमें क्या करना है, J2 को ऑन करना है। तो J2 पर हमने लाइट बीम डाली, और आप जानते हो जैसे जैसे लाइट बीम डाली जाएगी, तो लाइट बीम के अंदर क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, अर्थात आवेश होता है, और वह आवेश इस जंक्शन पर इकट्ठे हो जाते हैं, और उस धीरे जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, अंततः ये J2 हमारा जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइज्ड हो जाएगा, और हमारा SCR ऑन हो जाएगा। इस मेथड से SCR लाइट बीम द्वारा ऑन हो जाता है। ऑन हो जाता है। यहाँ आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर 1 एंड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, मैं लेक्चर नंबर 2 लेके आऊँगा, तो उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम SCR के और भी करेक्टरिस्टिक्स और उसके ट्रिगरिंग मेथड, उसके मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे।